अभी अभी चीन के विदेश मंत्री वोंगी की बैठक खत्म हुई है पीएम मोदी के साथ, और उससे पहले उन्होंने दिल्ली में ही एनएसए अजीत डोवाल से बैठक करी थी। और यह बैठक सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि यहां पर हम अमेरिका को चिढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं कि या तो तुम हमारे टैरिफ खत्म करो वरना चीन के साथ चले जाएंगे। नहीं, दरअसल इस बैठक के बाद भारत और चीन ने जो ऐलान किए हैं उससे साफ पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने के लिए भारत और चीन दोनों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का रुख ही मोड़ दिया है। कैसे? सबसे पहली स्क्रीन पर आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री ने बैठक के बाद ऐलान किया है कि जुलाई के महीने में हमने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। यानी कि जो यूरिया होती है, खेतों में डलने वाली अलग अलग प्रकार की खाद होती है, चीन उसे बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता था। लेकिन चीन ने दुनिया भर के लिए उस एक्सपोर्ट को या तो रोक दिया पूरी तरीके से या लिमिटेड कर दिया था। लेकिन अब वह भारत के लिए स्पेशली इन फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा देगा। और यकीन मानिए यह भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो किसान हैं वह समझ रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से यूरिया मिलने में उन्हें समस्या हो रही थी और इसके अलावा अन्य फर्टिलाइजर भी नहीं मिल रहे थे, और अगर मिल भी रहे थे तो उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब उन्हें यह सस्ते में और आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी है रेयर अर्थ मेटल्स की। दरअसल चीन के विदेश मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि हमने रेयर अर्थ मेटल के जो एक्सपोर्ट है उस पर भी रोक लगा दी थी। हम भारत के लिए वह भी खोल रहे हैं और भारत को रेयर अर्थ मेटल का जो निर्यात है जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और यह तो और भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चीन ने अमेरिका, यूरोप और एशिया के सभी देशों के लिए रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है। लेकिन स्पेशली भारत को देगा वह। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी थी, और यह भारत के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का मार्केट है तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी रफ्तार 44% के करीब है। जी हां, 44% की ग्रोथ है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, और पिछले 3 महीनों में ही करीबन 135 बिलियन से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाकर दुनिया में हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। लेकिन चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट के बैन के बाद इस पर खतरा था, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं लगभग सभी में इस्तेमाल किया जाता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। लेकिन फाइनली स्पेशली भारत के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का जो एक्सपोर्ट है वो फिर से शुरू कर देगा चीन, और भारत को बिना किसी दिक्कत के अब रूप से सप्लाई मिलती रहेगी, रेयर अर्थ मेटल की भी और रेयर अर्थ यहां पर मैग्नेट की भी। और कई लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि इस धरती पर हर देश के पास आपको रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलेंगे, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, अमेरिका हो, सबके पास, किसी के पास थोड़ी मात्रा में, किसी के पास ज्यादा मात्रा में, लेकिन फिर भी कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना चीन के, क्योंकि दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल्स पाया जाता है सब निकालकर चीन को देते हैं। चीन उसे कच्चे फॉर्म से प्रोसेस के जरिए रिफाइन करता है, और यह रिफाइनिंग का काम 90% तक चीन में ही होता है। यानी कि चाहे किसी भी देश में रेयर अर्थ मटेरियल्स निकले प्रोसेस, वो चीन में ही होगा, और कच्चे फॉर्म में आप उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए स्पेशली भारत के लिए यह विंडो खोलना कि भारत जितना चाहे उतना रेयर अर्थ मटेरियल्स कितने भी प्रकार के मंगा सकता है चीन से। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छी सप्लाई देगा। चीन तो हमें वह काफी सस्ता भी पड़ने वाला है, और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सस्ती मात्रा में बेचकर ज्यादा से ज्यादा मार्केट कब्जा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और मामले में एग्रीमेंट हो रहा है, और वह है बॉर्डर विवाद। जी हां, दोनों देश अब जो बॉर्डर विवाद हैं उसे सुलझाने पर आ गए हैं, और बहुत ही जल्द इसको लेकर भी एग्रीमेंट हो सकते हैं, और दोनों देशों में इसको लेकर बातचीत शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि दोनों देश बॉर्डर के कारण ही एक दूसरे के आमने सामने आए थे। इस विवाद को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। अब देखिए इस मामले पर कितनी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ यह कह देना कि भारत और चीन बातचीत करेंगे बॉर्डर विवाद पर, अमेरिका के लिए करारा झटका है, क्योंकि अमेरिका को पता है भारत उसके साथ तब तक खड़ा है जब तक कि चीन के साथ बॉर्डर विवाद है। अगर बॉर्डर विवाद सुलझ जाए, चीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए और भारत की जमीन पर गंदी नजर ना रखें, तो भारत को न तो अमेरिका की कोई जरूरत है और न ही चीन से दुश्मनी की। इसके अलावा भारत ने यह बात छेड़कर अमेरिका को यह भी मैसेज दिया है कि अगर आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करोगे और हमारे साथ अन्याय करोगे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। आपसे बेटर हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और आपको छोड़कर उनके साथ करीबियां बढ़ाएंगे। ये ट्रंप और उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक करारे तमाचे जैसा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।